Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding critical care unit MCQs. तो critical care unit के हम लोग इसके पहले 50 MCQ डिस्कस कर चुके हैं और 50 MCQ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद भी critical care unit के 100 MCQ होंगे और ऐसे ही MCQ इस चैनल पे और हैं हर सिस्टम में। जिसको जिस सिस्टम के या सभी MCQ देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, which medication is used to रिवर्स ओपियाइड ओवरडोज। अगर किसी को ओपियोइड का ओवरडोज हुआ है, ओपियोइड क्या होता है, एक टाइप पेनाल्जेसिक में वर्क करता है। तो अगर ओपियोइड का ये ओवरडोज हुआ है किसी को तो उसके लिए कौन सी ड्रग देना चाहिए? ऑप्शन ए नैलेक्सोन, ऑप्शन बी फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी प्रोटामाइन सल्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज नैलेक्सोन। इसमें सीधे सीधे वही पूछा गया है कि एंटीडोट बता दो ओपियोइड ओवरडोज के। बस अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ ARDS ऑन चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हॉलमार्क साइन पूछा गया है ARDS का। ARDS का फुल फॉर्म होता है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो अगर किसी को ARDS हुआ है तो एक्सरे में उसको क्या दिखेगा वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्लियर लंग्स, ऑप्शन बी हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स लिखे हैं, कार्डियोमेगैली। देखो कार्डियोमेगैली का मतलब होता है जब हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो कार्डियोमेगैली होता है। और नॉर्मली बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स उसमें दिखेगा एक्सरे में। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज चॉस्टिक साइन। इसमें जो चॉस्टिक साइन होता है ये पूछा है कौन से इलेक्ट्रोलाइट के कम होने से होता है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया। जिसमें हाइपोकैल्सीमिया होगा। जब भी कैल्शियम का लेवल कम होगा तो चॉस्टिक साइन देखने को मिलेगा। इसे वॉस्टिक साइन भी बोलते हैं, CH कभी कभी साइलेंट करके कुछ लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। ये क्वेश्चन इसके पहले आ चुका होगा। द नॉर्मल ICP रेंज, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा 5 से 15 mmHg। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन का मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर कौन सा है? सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिन आउटपुट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। देखो ये सीरम क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस होते दोनों ही क्रिएटिनिन के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन, द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्राओसियस असेस इन एडल्ट। अगर एडल्ट में इंट्राओसियस मतलब होता है इनटू दी बोन या फिर बोन मैरो बोल दो। तो अगर कोई बोन में इंजेक्शन देना है या कुछ भी है तो कौन सी बोन को प्रेफर करेंगे? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी फीमर। तो करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हैंड की जहाँ पे ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल होते हैं ये बोन को ह्यूमरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड का इसमें पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन सी ट्रैकीपिनिया, ऑप्शन डी इरेगुलर रेस्पिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रैकीपिनिया जो है वो कुशिंग ट्रायड का पार्ट नहीं है। देखो जहाँ वर्ड ट्रायड लिखा हो मतलब किसी डिजीज के मेन 3 सिम्टम होते हैं। तो जो कुशिंग ट्रायड है मतलब कुशिंग में, कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज में 3 सिम्टम दिखेंगे, उनमें से एक ये नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्केल इज यूज्ड टू असेस सेडेशन इन ICU। ICU को सेडेशन जो है उसको ICU में असेस किससे करते हैं? ऑप्शन ए ग्लासको कोमा स्केल, तो ग्लासको कोमा स्केल से कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। अपाचे सेकंड,
रामसे सेडेशन स्केल, इसे आरएस स्केल भी बोलते हैं, ब्राइडन स्केल। तो करेक्ट ऑप्शन इज रामसे सेडेशन स्केल। जो ब्राइडन स्केल होती है ये बेडसोर के लेवल को चेक करती है, बेडसोर। अगला क्वेश्चन, अर्ली साइन ऑफ इंक्रीड आईसीपी। अगर किसी को आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसका अर्ली साइन क्या होगा? कुशिंग ट्रायड, अनइक्वल प्यूपिल्स, हेडेक, हाइपोटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज हेडेक। थोड़ा भी आईसीपी इधर उधर होगा तो हेडेक की प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू, इसे पूछा जाएगा मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। अगर टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है तो मोस्ट सेंसिटिव कौन सा पार्ट होगा? यूरिन आउटपुट, मैप, मैप का फुल फॉर्म होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर, सीरम लैक्टेट, बीपी ब्लड प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन है सीरम लैक्टेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलून पंप इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में बैलून पंप का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज प्रीलोड, ऑप्शन बी इंक्रीज आफ्टर लोड, ऑप्शन सी इंक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन, ऑप्शन डी डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इंक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन। जो है ये एक बैलून पंप का कार्डियोजेनिक शॉक में फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन रिक्वायर्स इमीडिएट इंटूबेशन। कौन सी कंडीशन इमीडिएट इंटूबेशन रिक्वायर करती है? ऑप्शन ए जीसीएस अगर 10 है, स्ट्राइडर, वेजिंग, कफिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्राइडर। स्ट्राइडर एक साउंड होता है, ये अगर सुनाई देता है तो ये इंटूबेशन को इमीडिएट रिक्वायर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंटरवेंशन इज डन फर्स्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है तो फर्स्ट इंटरवेंशन कौन सा होगा? एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, गिव एपिनेफ्रिन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, स्टार्ट एंटीहिस्टामिन। सो करेक्ट ऑप्शन गिव एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनालिन भी होता है, जिसे एडीआर के नाम से जानते हैं। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में एडीआर सबसे पहले देना है। अगला क्वेश्चन, व्हिच फाइंडिंग इज मोस्ट स्पेसिफिक टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसे पूछा है कौन सी फाइंडिंग है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है? ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी डिस्निया, ऑप्शन सी हेमोप्टोसिस, ऑप्शन डी सडन ऑनसेट प्लूराटिक चेस्ट पेन। तो देखो डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। और हेमोप्टोसिस का मतलब होता है जब जो ब्लड है वो स्पुटम में प्रेजेंट हो, ब्लड इन स्पुटम, ये हेमोप्टोसिस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सडन ऑनसेट प्लूराटिक चेस्ट पेन। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दिखेगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो चेस्ट कहाँ होता है? लंग्स में, और लगभग थोरेसिक कैविटी में दोनों होते हैं, तो वही सडन ऑनसेट प्लूराटिक चेस्ट पेन दिखेगा इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्सिबल एजेंट ऑफ हिपैरिन। देखो चाहे हिपैरिन का तो एंटीडोट पूछा जाए या फिर रिवर्सल एजेंट पूछा जाए, बात वही है। रिवर्सल एजेंट का मतलब वही एंटीडोट ही होता है। तो हिपैरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। जितने भी एंटीडोट होते हैं ये लिख लो, ये मेन है, ये कोई ना कोई एंटीडोट हर उसमें पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड टू मॉनिटर वारफरिन थेरेपी। वारफरिन थेरेपी जब देते हैं तो उसके साथ में क्या मॉनिटर करते हैं? ऑप्शन ए एपीटीटी, आईएनआर, एसीटी, प्लेटलेट काउंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज जब भी ये देते हैं तो आईएनआर असेस करते हैं। वारफरिन क्या है? ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट होती है। हिपैरिन क्या होती है? एक सबकुटेनियस ये दी जाती है। और जब भी हिपैरिन देते हैं तो उसके साथ में एपीटीटी मेजर करते हैं। और अगर पूछा जाए तो आईएनआर का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 0.8 टू 1.2, 0.8 से 1.2 होता है। और एपीटीटी का नॉर्मल लेवल लगभग 30 से 32 सेकेंड होता है। तो आईएनआर असेस करते हैं जब भी वारफरिन थेरेपी देते हैं। आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नार्वाइड रेशियो, और एपीटीटी का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम। हाँ यही होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया पोस्ट कार्डियक अरेस्ट। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट में पर्पज क्या होगा थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया का। हाइपोथर्मिया मीन्स जो फीवर है वो उसका कम हो जाना, टेम्परेचर नॉर्मल जितना होता है उससे कम हो जाना। तो डिक्रीज ऑक्सीजन नीड, प्रोटेक्ट किडनी, डिक्रीज सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, ट्रीट सेप्सिस। सो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्हिच वैल्यू इंडिकेट प्रॉपर इंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट। इसमें कौन सी वैल्यू है जो इंडिकेट करेगी वो जो ईटी ट्यूब पड़ी है वो फिक्स है, सही जगह पड़ी है, प्रॉपर प्लेसमेंट है। absence of breath sound in tidal CO2 present, oxygen saturation 88, tachycardia। so correct option in tidal CO2 present, क्योंकि जो ईटी ट्यूब होती है वो उसमें CO2 जो होती है वो सेंस हो जाती है। तो जब भी इसमें कहीं CO2 लिखा हो ईटी ट्यूब में तो समझ जाओ कि एयरवे में वो सही है। व्हाट इज कॉमन काज ऑफ आईसीयू डिलीरियम। आईसीयू में डिलीरियम होने का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, ब्रेडिकार्डिया, डिहाइड्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से जब भी ऑक्सीजन लेवल कम होगा उसकी वजह से डिलीरियम होगा, ये आईसीयू की कंडीशन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन कॉजेज कोसमल डिस्पिरेशन। जो कोसमल डिस्पिरेशन होता है उसका मतलब होता है जो रेस्पिरेशन होगा बहुत लंबी लंबी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग जिसे बोलोगे, डीप ब्रीथिंग, सैलोइंग ब्रीथिंग बोल सकते हो। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, अस्थमा, सीओपीडी। सो करेक्ट ऑप्शन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट टॉर्सेट्स डिपॉइंटिस। इसमें पूछा है कि टॉर्सेट डिपॉइंटिस को कौन सी मेडिकेशन ट्रीट करेगी। ऑप्शन ए अमाइडोरॉन, ऑप्शन बी एडनोसिन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट है जो टॉर्सेट्स डिपॉइंट्स को ट्रीट करेगी। अगला क्वेश्चन, which shock type is associated with high cardiac output and slow SVR systolic volume rate होगा कुछ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक, ऑप्शन सी सेप्टिक, ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक। जैसे पूछा गया है कौन सा शॉक है, किस टाइप का शॉक है जो हाई कार्डियक आउटपुट से डिनोट होगा, तो ये सेप्टिक शॉक होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल PaO2 रेंज। PaO2 का रेंज पूछा गया है। PaO2 का रेंज मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो PaO2 का रेंज होता है वो 75 से 100 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब इन सब तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक कौन सा है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिसमें दे सकते हो। तो ऑप्शन है रिसेंट सर्जरी, एक्टिव ब्लीडिंग, इस्चेमिया स्ट्रोक विद इन 3 आवर्स। यही करेक्ट ऑप्शन होगा, इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन 3 आवर्स, करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है एनजी ट्यूब प्लेसमेंट को चेक करने का। ऑप्शन ए एयर इंसफलेशन, एस्पायरेट पीएच, एक्सरे ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसको एनजी ट्यूब चेक करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे कंफर्मेटिव होता है एक्सरे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा। फिर और जो हॉस्पिटल मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो 50 ml की सिरिंज से एनजी ट्यूब में एयर भरते हैं, उसके बाद में स्टेथोस्कोप से स्टमक में सुनते हैं, तो वो हो गया ईयर इंसफलेशन। और एक क्वेश्चन और इसमें एक और होता है कि जो एनजी ट्यूब होती है उसके जिस पार्ट से, मान लो जैसे ये स्टमक है, ये एनजी ट्यूब है, तो यहाँ से तुमको फूड देना है, तो यही ये वाला जो इंड पार्ट है, अपर डिजिटल इंड जो है, वो पार्ट को एक बाउल में पानी लेंगे वाटर और उसमें वो उसको रखेंगे,
तो जब वो हिस्सा उसमें रखोगे, अगर वो ट्यूब लंग्स में गई होगी तो उसमें बबल्स उठेंगे, अगर स्टमक में होगी तो उसमें बबल्स नहीं उठेंगे। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, 3 होते हैं। इसका एक्सरे मोस्ट कॉमन होगा, सही जो एक्सरे माना जाता है कंफर्मेटरी, क्योंकि इसमें एक रेडियो आपाक्यू लाइन होती है जो एक्सरे में दिखती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर सेडेशन इन मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट। इसे पूछा गया है मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट में सेडेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं। ऑप्शन ए लोराजिपाम, ऑप्शन बी हैलोपेरिडोल, ऑप्शन सी प्रोपोफॉल, ऑप्शन डी डायजिपाम। तो ये मोस्ट कॉमन प्रोपोफॉल यूज होती है वेंटिलेटर पेशेंट में। प्रोपोफॉल का एक क्वेश्चन और आता है, मिल्की एनेस्थेटिक एजेंट पूछते हैं, मतलब क्योंकि ये एकदम व्हाइट होता है मिल्क जैसा, तो इसको बोलते हैं मिल्की एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है, तो वो भी प्रोपोफॉल होता है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑक्सीजन स्टेटस इज। ऑक्सीजन स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, PaO2, रेस्पिरेटरी रेट, pH। सो करेक्ट ऑप्शन इज PaO2। PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेस टॉल टेंडेड टी वेव। टॉल टेंडेड टी वेव जब भी होगा ये पोटेशियम से होता है। अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले देखो हाइपरकैलेमिया, ये देखो लिखा ऑप्शन बी में। तो जब भी पोटेशियम बढ़ेगा उसके साथ में जो ECG की टी वेव है वो भी बढ़ेगी, मतलब टाल टेंडेड होगी। जब टी वेव शॉर्ट होगी तो पोटेशियम भी कम होगा, ये दोनों का कनेक्शन चलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपरकैलेमिया, क्योंकि टी वेव दिया था। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड टू कंट्रोल सीवरिंग इन थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया। सीवरिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे अगर थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है तो। ऑप्शन ए डायजिपाम, ऑप्शन बी मेपेरिडीन, ऑप्शन सी मॉर्फिन, ऑप्शन डी हैलोपेरिडोल। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेपेरिडीन। मेपेरिडीन का यूज करेंगे अगर किसी को थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है और उसे सीवरिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का लेट साइन पूछा गया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज O2 लेवल इन टिश्यू, और एक होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है डिक्रीज O2 इन ब्लड। तो इसका जो लेट साइन होगा हाइपोक्सिया का वो साइनोसिस होगा। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। व्हिच लैब टेस्ट कंफर्म DIC। कौन सा लैब टेस्ट है जो DIC को कंफर्म करेगा। ऑप्शन ए प्लेटलेट इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी फिब्रिनोजेन इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी डी डायमर इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी INR डिक्रीज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी डायमर इंक्रीज्ड। ये DIC को कंफर्म टेस्ट है, लैब टेस्ट। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन ICU। प्रेशर अल्सर को ICU में प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। मसाज, बोनी एरियाज, मॉइस्चराइज स्किन, टर्न एवरी 2 आवर्स, मतलब पोजिशनिंग चेंज वही लिखा है, यूज एयर मैट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन है टर्न एवरी 2 आवर। अगर पर 2 आवर में पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दें तो उसको बेड सोर नहीं होगा, ये लिखा है प्रिवेंट प्रेशर अल्सर का, यही होता भी है करेक्ट। व्हिच इज यूज्ड टू असेस ARDS सीवियरिटी। ARDS की सीवियरिटी को असेस करने के लिए क्या यूज करेंगे। ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। PaO2, FiO2 रेशियो, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट, लंग साउंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज PaO2 और FiO2। PaO2 का फुल फॉर्म होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है 75 से 100। और FiO2 मतलब जितने परसेंटेज से पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही है, मतलब जैसे पेशेंट ऑक्सीजन लगा है पेशेंट को, तो कितने कंसंट्रेशन उसमें ऑक्सीजन का, जैसे मान लो नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो उसमें 21% हम लोग लेते हैं। अगर पूछा जाए एक नॉर्मल पर्सन कितने परसेंट ऑक्सीजन लेता है तो 21%, क्योंकि इतने इन्वायरमेंट में है, तो इसे FiO2 बोलते हैं, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जैसे फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर भी बोल सकते हो, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन बोल दो, एयर बोल दो। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया विथ सिम्टम्स।
इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा गया साइनस ब्रेडिकार्डिया का, मतलब हार्ट रेट क्या है, कम है। तो ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी अमाइडोरन, ऑप्शन डी डिफिब्रिलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है एट्रोपिन यूज करेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, व्हिच वैल्यू कंफर्म एडिक्वेट यूरिन आउटपुट इन क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में एडिक्वेट यूरिन आउटपुट को कौन सी वैल्यू, यूरिन आउटपुट पूछा गया है, मतलब 30 ml पर आवर ये लिखते हैं, तो सबको पता होगा। इससे कम अगर जा रहा है तो पेशेंट को शॉक की कंडीशन में गिनते हैं, या आईसीयू की डेडलाइन 30 ml पर आवर ही होती है, इससे ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज ए टिपिकल डिस्पायरेशन रेट फॉर समवन इन डिस्ट्रेस। अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो उसका टिपिकल डिस्पायरेशन रेट कितना जा सकता है, 12 से नीचे, 14 से 18, 20 से 24, 30 से ऊपर। सो करेक्ट ऑप्शन है अगर कोई टिपिकल डिस्पायरेटरी रेट है तो वो 30 से ऊपर, सांस भी उसकी 30 ब्रीथ से ऊपर भी जा सकती है, मतलब 30 ब्रीथ पर मिनट से ऊपर भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, हुई चीज फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर इन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर पूछा गया है। ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनालिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉन एड्रेनालिन, डोब्यूटामाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज नॉर एपिनेफ्रिन। तो समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर कार्डियक आउटपुट कंटिन्यूअसली। कार्डियक मॉनिटर को कंटिन्यूअसली कौन मॉनिटर करता है, आर्टेरियल लाइन, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, सेंट्रल लाइन, ईसीजी। सो करेक्ट ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होगा वो कार्डियक आउटपुट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी गोल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव पेयर जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लगाते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या होगा, तो एयर वेल ओपन एलुलाई, एलुलाई को ओपन रखना। अगला क्वेश्चन, व्हिच रिदम रिक्वायर सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। कौन सी रिदम है जो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन रिक्वायर है, एसिस्टोल, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसी में होता है, नहीं एसवीटी है, एसवीटी विथ पल्स। ये क्वेश्चन देख लेना सही से एक बार, कौन सी रिदम है जो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन रिक्वायर करती है, तो एसवीटी विथ पल्स। अगला क्वेश्चन, कॉमन साइट फॉर सेंट्रल वेनस कैथेटर। सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं उसकी कॉमन साइट क्या होती है, रेडियल आर्टरी, फेमोरल वेन, बेसिलिक वेन, कैरोटिड आर्टरी। सो देखो सबसे पहले तो इसमें देखो दो वेन लिखा है तो वेन में पड़ेगा, आर्टरी में तो पड़ेगा नहीं, तो फीमोरल वेन इसकी कॉमन साइट होती है। ए साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सीवीसी इंसर्शन। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वेनस कैथेटर, सीवीपी मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो ए साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सीवीसी इंसर्शन, हाइपरटेंशन, लाउड मर्मर, सडन डिस्निया ब्राइडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन सडन डिस्निया अगर है तो वो एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सीवीसी इंसर्शन समझ सकते हो। इलेवेटेड बीएनपी लेवल सजेस्ट, अगर बीएनपी लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या सजेस्ट करेगा, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सीओपीडी। तो करेक्ट ऑप्शन हार्ट फेलियर। जब भी हार्ट फेलियर कंडीशन में बीएनपी लेवल होगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेशन व्हाट इंडिकेट्स फेलियर टू वीन फ्रॉम वेंटिलेटर। वीन मतलब होता है वीनिंग आउट, जब भी कोई पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाते हैं तो उसे वीन बोलते हैं। तो इसमें क्या इंडिकेट करेगा कि हाँ पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा सकते हो, टाइडल वॉल्यूम 400 ml, RSBI above 105, रेस्पिरेटरी रेट 20, pH 7.40। सो करेक्ट ऑप्शन है RSBI 105 से ऊपर होगा तब। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरेंटल न्यूट्रिशन इज। पैरेंटल न्यूट्रिशन का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरग्लाइसीमिया। ये इंडिकेट क्या करे, कॉम्प्लिकेशन है पेरेंटल न्यूट्रिशन का। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब भी पेरेंटल न्यूट्रिशन दोगे तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज अगर कार्बोहाइड्रेट दे उसमें भी होता है टीपीएन में, तो वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, इसलिए लिखा है हाइपरग्लाइसीमिया।
व्हिच इज न्यूरो असेसमेंट टूल फॉर आईसीयू, आईसीयू में न्यूरो असेसमेंट टूल किससे करते हैं? ब्राइडन स्केल, रास, ग्लास्को कोमा स्केल, एनआईएच स्ट्रोक स्केल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लास्को कोमा स्केल। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इन आईसीयू, आईसीयू में न्यूट्रिशनल स्टेटस किससे चेक करते हैं? बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। इसे कैसे निकालते हैं? अपना बीएमआई सब लोग निकाल के देख सकते हो। सबसे पहले वेट लिख लो, जितना हो वेट वो केजी में लिखो, उसके बाद में जितनी हाइट हो उसको सेंटीमीटर में लिखो। जैसे मेरी हाइट 170 है, फिर हाइट का स्क्वायर कर दो, मतलब 1.70 है मेरी, तो इसको मीटर में लिखना है। हाइट को मीटर में लिखोगे तो 1.70 हो जाएगी, 170 सेंटीमीटर को मीटर में 1.70 हो जाएगा। तो 1.70 को 2 से, मतलब 1.70 इंटू 1.70 कर दो, जितना है उसको 60 से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन, हाँ, इसका जो असेस है न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सीरम एल्बुमिन से असेस करते हैं। एल्बुमिन क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है। व्हाट इज द टारगेट ग्लूकोज लेवल इन क्रिटिकल केयर, टारगेट ग्लूकोज लेवल जो होता है क्रिटिकल केयर में कितना होगा? 180 से नीचे, 100 से नीचे, 140 से नीचे, 200 से नीचे। 180 से नीचे ये टारगेट ग्लूकोज लेवल होता है क्रिटिकल केयर यूनिट या फिर आईसीयू का। Which vitamin is most affected in chronic alcoholism, chronic alcoholism को कौन सा विटामिन है जो ज्यादा अफेक्टेड करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन बी1, थायमिन है, ये अफेक्टेड करता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने चैनल को। और ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिसे देखना, जाके देख, थ्योरी वीडियो, एमसीक्यू वीडियो, प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो, वाइवा बेस्ड वीडियो सब है चैनल पर, जाके देखना, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर फॉर इफेक्टिव सीपीआर, इफेक्टिव सीपीआर के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? इंडिकेशन, चेस्ट राइज, EtCO2 मोर देन 10 mmHg, BP 90 mmHg, ECG रिदम। सो करेक्ट ऑप्शन इज BtCO2 मोर देन 10 mmHg, ये एक इंडिकेटर है इफेक्टिव सीपीआर का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।